हेलो फ्रेंड्स, फैक्ट हॉक के एक न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम स्पेस की गहराइयों में घुस के एक ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे जो कि एक दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम से पहली बार हमारे सोलर सिस्टम में एंट्री किया था, जो कि स्पेस साइंटिस्ट के बीच कई सवाल खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि इसके कुछ नेचर को स्टडी करके उन्होंने इसे 90% तक एक एलियन स्पेसशिप का दर्जा भी दे दिया। तो हम इस टॉपिक को पूरे डिटेल्स के साथ आपको बताने वाले हैं, पर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लाइक और शेयर भी कर लें, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहते हैं। चलिए पहले जान लेते हैं दो खास शब्द के डेफिनेशन को, जो कि आगे चल के ये वीडियो को समझने में आसानी हो। पहला है इंटरस्टेलर मिशन, जिसमें इंसानों द्वारा बनाए गए सैटेलाइट्स को दूसरे प्लैनेट में भेजा जाता है ताकि स्पेस और प्लैनेट के ऊपर कुछ स्टडी किया जा सके। फिर आता है दूसरा शब्द इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट एक प्लैनेटरी सिस्टम से दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम में एंट्री किया हो। और ऐसे ही एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को साल 2017 अक्टूबर 19 को हमारे स्पेस साइंटिस्ट ने पहली बार हमारे सोलर सिस्टम में डिटेक्ट किया था। जब ये हमारे सोलर सिस्टम से 2 करोड़ किलोमीटर दूरी पे था, तब इसे एक मीटियोर्स या तो फिर एक कॉमेट सोचकर इतना ध्यान नहीं दिया गया। पर इसके 5 दिन के बाद ये अपने तूफानी रफ्तार से जब हमारे सोलर सिस्टम में एंट्री किया, तब पता लगा कि ये हमारे सोलर सिस्टम का कोई रेगुलर कॉमेट्स या तो फिर मीटियोर नहीं है, बल्कि ये एक फॉरेन ऑब्जेक्ट था जो कि कौन से गैलेक्सी या तो फिर कौन से प्लैनेटरी सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम पे पहुंच गया था ये मालूम नहीं था। पर थैंक्स टू रॉबर्ट वेरिक, जिन्होंने हवाई में बैठकर पैन स्टार टेलीस्कोप का यूज करके इसे डिस्कवर किया था। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि टेलीस्कोप में 140 करोड़ पिक्सल के साथ एक हाईली एडवांस कैमरा कंबाइंड है, जो कि कई करोड़ों दूर में पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट को साफ साफ दिखा देता है। इसे स्पेस साइंस स्टडी के लिए वहां पर इंस्टॉल किया गया है। इसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के तहत ऑफिशियली 1I/2017 U1 नाम दे दिया गया था, पर हवाईयन ने ओumuamua नाम से ये चारों तरफ मशहूर हुआ, जिसका मतलब ये है कि बाहरी दुनिया से आया हुआ एक मैसेंजर। जब इस ऑब्जेक्ट के बारे में चारों तरफ न्यूज फैलने लगा, तब ये अर्थ से 3 करोड़ 30 लाख दूर निकल चुका था। पर ये निकलने से पहले हमारे स्पेस साइंटिस्ट ने इसके कुछ खासियत को नोटिस कर लिया था। जब इसका फोटो पहली बार लिया गया, तब ये एक नॉर्मल लाइट बीम के जैसा दिखाई दे रहा था, पर जब ये नजदीक आया तब इसके साइज को अनुमान लगाया गया और ये 400 मीटर लंबा और 131 मीटर चौड़ा था। इसके अलावा इसका कलर डस्टी रेड था, जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहरी ऑब्जेक्ट के कलर से ज्यादा मैच खाता था। इसका एक इरेगुलर पीरियड के साथ इसके ब्राइटनेस में भी अंतर आ रहा था, और हमारे सोलर सिस्टम में ऐसी प्रॉपर्टी सिर्फ वही ऑब्जेक्ट दिखा सकता है जिसका आकार लंबा हो और बॉडी टैंडलिंग मोशन में हो। मतलब जो ऑब्जेक्ट अपने मोशन के टाइम पे अपना बॉडी का पोजीशन भी चेंज कर रहा हो। इस प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट किसी बड़े ऑब्जेक्ट के कोलिजन का हिस्सा होते हैं, क्योंकि ओumuamua के पास नॉर्मल कॉमेट्स की तरह गैसियस टेल नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका सरफेस सन के रेडिएशन से वेपराइज नहीं हो रहा है। और इसी नेचर से स्पेस साइंटिस्ट ने ये दावा किया कि ये ऑब्जेक्ट एक बड़े पत्थर से या तो फिर एक बड़ी मेटल से बना हुआ है। और इसके ब्राइटनेस पैटर्न से ये पता लगता है कि ये हर एक 7 घंटे में स्पिन करता है। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी उठता है कि ये एक एलियन स्पेसशिप हो सकता है, जो कि बाहरी प्लैनेटरी सिस्टम से कोई हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशन के द्वारा भेजा गया हो। और इस पॉसिबिलिटी को हवा तब मिला जब एस्ट्रोफिजिस्ट एवी लोब ने ये स्टेटमेंट दिया कि ओumuamua एक एलियन स्पेसशिप है। इस ऑब्जेक्ट के बारे में सबसे जो अजीब बात है वो है इसका मोशन। हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हर एक स्पेस बॉडी केपलर लॉ को फॉलो करके हमेशा इलिप्टिकल पाथ में सन के चारों तरफ घूमते हैं, और ऑर्बिट के एसेंट्रिसिटी से पता लगता है कि इलिप्टिसिटी का आकार कितना है। और आप अभी ये सोच रहे होंगे कि एसेंट्रिसिटी क्या है। आसान भाषा में कहें तो ऑर्बिट की किसी भी कोनिक सेक्शन से केंद्र बिंदु की दूरी को एसेंट्रिसिटी कहते हैं। और एक से कम एसेंट्रिसिटी रखने वाले हर एक स्पेस बॉडी अपने अपने रिस्पेक्टिव इलिप्टिकल पाथ में सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाउंड होते हैं। पर ओumuamua का एसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा है, तभी ये अपने हाइपरबोलिक पाथ को फॉलो करके
हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। पर इस बीच एक सवाल उठता है कि 9 सितंबर 2017 को जब ये ऑब्जेक्ट सूरज के पूरे नजदीक था, तब इसके ऊपर सूरज का मैसिव ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी असर नहीं हुआ। स्पेस साइंटिस्ट इसके पीछे इसके इनक्रेडिबल स्पीड को जिम्मेदार ठहराते हैं। पर ओumuamua की स्पीड की बात करें तो ये 1 सेकेंड में 87 किलोमीटर कवर कर सकता है। इतना स्पीड होने के बावजूद भी ये कैलकुलेशन किया गया कि ये हमारे सोलर सिस्टम से 2054 तक पूरी तरह से निकल चुका होगा। और आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है। खैर, ओumuamua हमारे सोलर सिस्टम से निकलने से पहले इसको पास से स्टडी करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने जून 2022 को प्रोजेक्ट लायरा का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट के तहत 2054 से पहले ओumuamua के नजदीक पहुंच के इसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा और सारे सवालों का जवाब भी निकाला जाएगा। अब ये सब करने में हम सफल होंगे कि नहीं, वो वक्त ही बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि हमारा स्पेस बहुत सारे मिस्ट्रीज से भरा पड़ा है और ओumuamua का केस उन मिस्ट्रीज में से एक छोटा सा भाग है। छोटा ही सही, पर इसके वजह से हमारे अंदर हमारे टेक्नोलॉजी को और भी डेवलप करने के लिए ओumuamua हमारे इच्छा शक्ति को ऊर्जा देता है, ताकि आने वाले टाइम में ऐसे ही कुछ केसेस के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश।